दोस्तों, हर किसी के ज़िंदगी में किसी न किसी वजह से तनाव रहता ही है। आखिर ये तनाव मनुष्य को आता ही क्यों है? क्यों मनुष्य अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं? तनाव तो आपको भी आता होगा। क्या आपने इसके बारे में कभी विचार किया है कि तनाव होता क्यों है? जब वास्तव में आप इसे समझ लेंगे कि तनाव क्या है, तो ये आपको होगा ही नहीं। जब परिस्थिति कुछ और होती है और हमारी मनोस्थिति कुछ और होती है, तब तनाव होता है। मतलब जब हमारा मन चाहता कुछ और है और उस टाइम होता कुछ और है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसीलिए परिस्थिति और मनोस्थिति के बीच में तालमेल को बनाना सीखना चाहिए। और जो ये सीख जाते हैं, उनका चित्त हमेशा शांत रहता है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि दुख को कभी भी खुद पे हावी ना होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय अवश्य होता है। गौतम बुद्ध बताते हैं कि अगर हमारे जिंदगी में दुख है तो इसका कारण भी है। अगर कारण है तो इसका निवारण भी अवश्य होगा, और अगर निवारण है तो इसका उपाय भी अवश्य होगा। यानी अगर हमारे जीवन में कोई परेशानियां हैं तो उसे हमें समझना होगा, उसका निवारण हमें खुद ही उसे खोजना होगा। मतलब अपने मस्तिष्क को परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाइए, ना कि अपने आप को कोसने के लिए। एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनावपूर्ण रूप से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही कट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि तनाव को जी रहा है। जब उसकी विवाह नहीं हुई थी तो उसे विवाह करने का तनाव था, और विवाह के बाद भी उसका जीवन तनावपूर्ण ही था। उसे धन दौलत रुपये पैसों का तनाव था, बच्चे ना होने का तनाव था। जब बच्चा हुआ तो उसके भविष्य का तनाव था। उसका पूरा जीवन तनाव से ही भरा पड़ा था, और वो इससे छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसने कुछ सन्यासी को देखा। वो बड़े खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि शायद सन्यासियों का जीवन तनाव मुक्त रहता है, उनके पास समस्या नहीं रहती, और ना ही वो तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। शायद यही जीवन सर्वोत्तम है। इसलिए उसने अपने परिवार का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गया। लेकिन तनाव कोई जगह नहीं है कि उसे छोड़ करके चला जाए। घर बार छोड़ने के बाद भी उसके जीवन में कुछ अलग तरह का तनाव था। उसे आश्रम के नियम पालन करने का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव। सबसे बड़ा तनाव ये था कि भिक्षा कैसे मांगूं, और सारे शिष्यों में ज्ञानी बनने की होड़ लगी हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि हम दोनों जगह तनाव है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने के बाद भी तनाव है, तो क्यों न मैं परिवार के साथ ही रहूं। और यह सोचकर वह आश्रम से भाग जाना चाहता था। एक रोज वो आश्रम से भाग रहा था, तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया। उसे रोका और उससे कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही है, तो फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? कब तक तुम भागते रहोगे? गुरु की आवाज़ सुनकर वह रुक गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जिंदगी में बहुत तनाव था और उसी तनाव को उससे भागते भागते मैं सन्यासी बन गया था। लेकिन यहाँ भी तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं वापस अपने सांसारिक जीवन में लौट रहा हूँ। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अपने तनाव को तो यहाँ छोड़ दो। वापस सांसारिक जीवन में भी अगर तुम तनाव को लेकर के घूमोगे तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि मेरे जीवन से तनाव जा सकता है? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। तुम जाओ और किसी एक व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव न हो। तब मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ, और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसके जीवन में कोई तनाव न हो। वह बहुत सारे गांव शहरों में घूमा, बहुत जगह गया, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव में ना हो, जो चिंता में ना हो। अब काफ़ी दिन हो गया, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव के बिना रह रहा हो।
फिर एक व्यक्ति ने उससे कहा, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं हो, और वो है शराबी। अब तुम एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो कि क्या उसके जीवन में कोई चिंता है, क्या उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव है। फिर उसने एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे कहा, और उसने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई तनाव या चिंता नहीं है, क्या तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त है। शराबी लड़खड़ाते हुए कहा, तनाव वो क्या होती है, मुझे नहीं पता यह तनाव क्या चीज होती है। वो बहुत खुश हुआ कि उसे वो व्यक्ति मिल गया जिसे उसकी तलाश थी। तभी शराबी व्यक्ति ने कहा कि मुझे बस इस बात की चिंता है कि मुझे शराब कैसे मिल पाएगी, शराब का इंतजाम कैसे हो पाएगा। मैं अपने घर से तो सारा धन छीन करके ले आया, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है। यह बात सुनते ही वो हैरान हो गया, उसकी खुशी तुरंत चली गई, वो बहुत निराश होकर बैठ गया। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आया और उसने कहा, गुरुजी भूख लग रही है, क्या कुछ मिलेगा। उसने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और कहा, तुम जैसे छोटे बच्चे की जिंदगी में भी तनाव है तो सोचो बड़ों का क्या हाल होगा। बच्चे ने कहा, यह चिंता और तनाव नहीं है, बस भूख है। वो इस बच्चों की बात सुन के बड़ा खुश हुआ, जैसे उसे कुछ बड़ा मिल गया हो। उसने अपने झोली से कुछ निकाला और बच्चे को खाने के लिए दे दिया, और वो भागकर अपने गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चिंता मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। गुरु ने कहा, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर गुरु ने कुछ गीली लकड़ियां उसके सामने रख दिया और कहा कि इसमें आग लगा दो। उसने बहुत प्रयास किया पर उसमें आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा कि ये लकड़ियां तो गीली है, इसमें आग कैसे लग सकती है। गुरु ने कहा कि तुम बताओ कि अब तुम इस लकड़ी को सुखाओगे या चिंता में बैठे रहोगे कि इसमें आग कैसे लगेगी। क्या चिंता और तनाव से तुम इस लकड़ी को सुखा सकते हो, या तुम दूसरी सूखी लकड़ियां लाकर इसे जलाने का इंतजाम करोगे। गुरु ने कहा कि तनाव तुम अपने अंदर उत्पन्न करते हो, चिंता तुम अपने अंदर उत्पन्न करते हो, और जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं मिलती, कोई काम सही नहीं होते। शिष्य ने कहा कि अगर चीज़ें हमारी अनुसार होने लगेंगी तो हमें तनाव उत्पन्न नहीं होगा। हम चिंता नहीं करेंगे, जैसे लकड़ियाँ सूखी गीली नहीं सूखी मिल जाए तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न नहीं होगा। अब तो ये लकड़ियों के ऊपर निर्भर करेगा कि मैं तनाव लूँ या ना लूँ। गुरु ने फिर कहा कि जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, जीवन में हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, तो हम पहले से ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करते हैं। तो अगर हमें सूखी लकड़ियाँ ना भी मिलती हो तो हम सब्र रखते हैं और विचार करते हैं, सूखी लकड़ियाँ क्यों नहीं मिली, मुझे गीली लकड़ियाँ ही क्यों मिली, और हम उस गीली लकड़ियों को सुखाने का प्रयास करते हैं, ना कि अलग अलग कल्पनाओं में खो जाते हैं, अलग अलग चिंताओं का घेरा बना लेते हैं। ऐसे सोचने वाले लोग हमेशा तनाव में ही रहते हैं। जीवन में कुछ परेशानियां होती है और कुछ समस्या हम खुद भी बना लेते हैं, जबकि वो समस्या वास्तव में होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम अपने परिवार को छोड़ करके क्यों चले आए। शिष्य ने कहा कि वहाँ मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने पूछा कि क्या यहाँ जीवन में तनाव नहीं है। शिष्य ने कहा, हाँ यहाँ भी तनाव है। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हर काम को लेकर ये भाव उठते हैं, यह कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं इसका हल चाहता हूँ, मैं कैसे सामना करूँगा, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पाऊँगा, यह मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या यही भाव तुम्हारे भीतर आश्रम में भी नहीं उठते। शिष्य ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहाँ हूँ तब भी। गुरुदेव ने कहा कि समस्या तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तुमने बेवजह का तनाव अपने अंदर बना रखा है, काल्पनिक बातों को सोचकर, जो शायद कभी घटित भी नहीं होगी, और वो सोच करके तुम चिंताग्रस्त रहते हो।
जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि कोई चिंता होती है तो उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को करने के लिए उसके लिए कुछ कार्य करने होते हैं और उसका परिणाम भी होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। गुरुदेव, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप बिल्कुल सच कहते हैं। मुझे एक बच्चा मिला था और जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो उस बच्चे ने कहा था कि मुझे कोई तनाव नहीं है, मुझे बस भूख है। तब मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं। केवल भूख का ही समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं।